जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों राष्ट्रीय आयुर्वेदा संस्थान जयपुर भर्ती 2024। जी हाँ साथियों, आयुर्वेदा संस्थान में भर्ती निकली है जिसमें ऑल इंडिया के महिला पुरुष आवेदन कर सकते हैं। और इसमें साथियों हर प्रकार के पद हैं, जैसे तुम्हारे नर्सिंग है, क्लिनिकल है, अकाउंट है, एमटीएस है और मल्टीटास्किंग स्टाफ की भी भर्ती है साथियों, जिसमें केवल 10वीं पास आवेदन कर सकते हैं। ठीक है जी, पूरी जानकारी को अच्छी प्रकार से समझेंगे। एज, योग्यता, चयन, वेतन, फॉर्म फीस, सारी की सारी जानकारी आपको देंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, आवेदन भी शुरू हो चुके हैं और नोटिफिकेशन आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाएंगे, आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में। आ जाओ सब फटाफट से इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी को समझ लेते हैं, देख लेते हैं। राष्ट्रीय आयुर्वेदा संस्थान जयपुर भर्ती 2024। नर्सिंग के पद हैं, क्लिनिकल है, अकाउंट है, एमटीएस है। आयुर्वेदा मल्टीटास्किंग स्टाफ की भर्ती है साथियों, जो 10वीं पास बिना सीईटी की भर्ती है। अगर आप एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ में फॉर्म भरना चाहते हैं तो केवल 10वीं पास मांगा गया है साथियों। और इसमें एज जो है 18 से 25 साल है और छूट भी है। SC ST को 5 साल की छूट मिलेगी, OBC को 3 साल की छूट मिलेगी, दिव्यांग भाई बहनों को 10 साल की छूट मिलेगी। ठीक है जी, इस प्रकार से इसमें छूट भी मिलेगी। आवेदन आपके शुरू हो चुके हैं। 29 अक्टूबर 2024 से ही फॉर्म शुरू है और लास्ट डेट 4 दिसंबर 2024 रहेगी साथियों, यानी कि 4 दिसंबर तक का समय आपके पास में है। एज, योग्यता, चयन, वेतन, फीस, सारी चीजें क्लियर करेंगे। ऑल इंडिया के महिला और पुरुष इसमें आवेदन कर सकते हैं। और साथियों एक चीज और बता दूं मैं आपको, अगर आप OBC है या EWS हैं तो अपना जो प्रमाण पत्र है भाई, OBC वाले जो अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाते हैं वो मार्च 2024 के बाद का होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रख लेना, मार्च 2024 के बाद का, पहले का नहीं चलेगा कि भाई मार्च 2023 का है तो वो चल जाएगा क्या, ना, मार्च 2024 के बाद का होना चाहिए। फिर 24 इसी 2024 का बना होना चाहिए आपका। मार्च से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक का भी चलेगा, अब भी बनवा सकते हैं। अगर कोई भाई बहन ऐसे हैं कि साहब हमारा तो पुराना है जाति प्रमाण पत्र, तो आप नया अभी बनवा लो, 7 दिन में नया बन जाएगा, उसके बाद में फॉर्म भर देना। अभी दिसंबर तक है आपकी लास्ट डेट, समझ पा रहे हो? तो नवंबर में ये आपका जाति प्रमाण पत्र बन जाएगा, EWS वालों का भी प्रमाण पत्र बन जाएगा, तो आप आराम से बनवा करके फिर फॉर्म लगा देना। ठीक है जी, पुराना नहीं लगाना है बिल्कुल। अच्छा, अब बात कर लेते हैं आगे की जानकारी की। देखो साहब, चलो नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है भर्ती का, वो एक पर अच्छी प्रकार से देख लो भाई। ये रहा साथियों आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, ये भर्ती निकली है साहब जयपुर। ठीक है जी, और ये है साथियों मैं बता दूं वैकेंसी नोटिफिकेशन 1/2024 के लिए। ठीक है जी, अब आ जाओ हम बात कर लेते हैं इसकी पूरी की पूरी जानकारी, जो किस प्रकार से क्या है। ये जारी हुई है साथियों 25 अक्टूबर 2024 को। ठीक है साहब, आ जाओ। और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 4 दिसंबर 2024। ठीक है जी, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 4 दिसंबर 2024 इसकी लास्ट डेट रहेगी, क्लोजिंग डेट। अब आ जाओ हम बात कर लेते हैं आगे, पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन है इसकी चर्चा कर लेते हैं। जो भी अपने काम की चीजें होंगी मैं आपको बताता चलूंगा। भाई थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, हाँ यहाँ पे रख लेते हैं, है ना, और भी छोटा कर लो चाहिए। ठीक है, अब ठीक रहेगा। हाँ अब देखते हैं भाई इसमें ये, हाँ अब देखो भाई, ये है साथियों NIA जयपुर एंड NIA पंचकुला हरियाणा। ठीक है, दोनों के लिए है NIA। इसमें ऑल इंडिया के महिला पुरुष आवेदन कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओपनिंग डेट है साथियों 29 अक्टूबर और क्लोजिंग डेट है साथियों 4 दिसंबर 2024 इसमें फॉर्म भरने की। ठीक है जी, बिल्कुल। अब इसमें आप पद देख सकते हैं, इस प्रकार से ये पद हैं आपके। देखो ये पद आप देख सकते हैं, ये है विद्या मेडिकल ऑफिसर, ये क्लिनिकल, एक एक पद इसमें सब में 18 से 40 एज है। ये योग्यताएं हैं इसमें, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल। आगे अपने काम की जो चीज है वो भी देख लेते हैं। ये अकाउंट्स ऑफिसर का एक ही पद है साथियों, 18 से 56 साल इसमें एज है, 8 साल का एक्सपीरियंस इसमें होना चाहिए। नर्सिंग ऑफिसर की बात करें तो एक पद है EWS का और 18 से 30 साल की इसमें एज है साथियों। BSc नर्सिंग अगर आयुर्वेदा से आपने कर रखी है, ठीक है,
और इसमें साथियों इंडियन आयुष नर्सिंग काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और कुछ साथी कहेंगे साहब बीएससी तो नहीं है, तो फिर दूसरा क्या होना चाहिए, डिप्लोमा इन नर्सिंग एंड फार्मेसी ऑफ आयुष एंड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए साथियों आपका इंडियन आयुष नर्सिंग काउंसलिंग में, और 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। 25 बेडों वाले अस्पताल में आपने काम किया हो, 2 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, तभी आप नर्सिंग ऑफिसर के लिए आवेदन कर सकते हैं साथियों। ठीक है जी। अगर बीएससी नर्सिंग है तो भी 2 साल का एक्सपीरियंस है, अगर डिप्लोमा है तो भी 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ठीक है जी। आगे बात करते हैं फार्मासिस्ट आयुर्वेदा, इसमें 2 पद हैं साथियों, दोनों अनरिजर्व कैटेगरी के हैं। 18 से 30 साल इसकी एज है, 12वीं पास मांगा गया है, और उसके साथ में डिप्लोमा इन आयुष नर्सिंग एंड फार्मेसी नॉट लेस देन 3 ईयर्स ड्यूरेशन इंक्लूडिंग इंटर्नशिप फ्रॉम ए रिकॉग्निशन यूनिवर्सिटी, यानी कि साथियों 12वीं के साथ में आपके पास में 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, है ना, तभी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। अगर 3 साल वाला डिप्लोमा नहीं है आपके पास में नर्सिंग एंड फार्मेसी का, तो आप इसमें फॉर्म नहीं भर पाओगे। अगर आपने बी फार्मा कर रखा है आयुर्वेदा से, तो फिर आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, बी फार्मा अगर आपने कर रखा है तो। ठीक है जी। अब बात करेंगे हम एमटीएस की, साहब मल्टीटास्किंग स्टाफ की बात करेंगे, तो उसमें हम अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। यह है साथियों अपना एमटीएस। इस एमटीएस में हम देखेंगे कि इसमें टोटल 22 पद हैं, 18 साल से 25 साल इसमें एज मांगी गई है, केवल 10वीं पास मांगा गया है, और कुछ भी नहीं चाहिए साहब, ना एक्सपीरियंस की जरूरत, ना कोई डिग्री डिप्लोमा की जरूरत, केवल अगर आप 10वीं पास हैं तो या आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। एसटी के 2 पद, ओबीसी के 6 पद, ईडब्ल्यूएस का 1, दिव्यांग भाई बहन का 1, एक्स सर्विसमैन के 3, अन्य रिजर्व कैटेगरी के 9 पद हैं। इस प्रकार से ये पद यहाँ पर दिए गए हैं साथियों। ठीक है जी। और भी पद है, मैट्रन का भी है, मैट्रन का 1 पद है, 18 से 56 साल एज है साथियों, और इसमें भी 2 साल की सर्विस अगर आपने की हो हॉस्पिटल में तो ही आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों, द एप्लीकेशन मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक होना चाहिए, और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है साथियों 31 मार्च 2024 से बाद का होना चाहिए, इसके पहले का है तो नया बनवा के फॉर्म भर देना। ठीक है जी। दूसरी चीज देखो, कंडीशन एज वगैरह में छूट है तो वो छूट देख लो आप, मैंने आपको पहले ही बता दिया छूट दे रखी है इसमें। देखो 5 साल की छूट है साथियों तुम्हारी SC ST को, ठीक है 5 साल की छूट है, ओबीसी को है 3 साल की छूट, और पीएच कैंडिडेट है उनको 10 साल की छूट है। ठीक है जी। इस प्रकार से आपको ये छूट भी दी जाएगी, एज में छूट मिलेगी आपको। ठीक है साहब। आगे बात कर लेते हैं और भी इसमें जानकारी फॉर्म फीस की। फॉर्म फीस भाई साहब बहुत ज्यादा मांग रहे हैं, ये एक बार अच्छी प्रकार से देख लेना। फॉर्म फीस अगर आप बात करते हैं साहब नर्सिंग ऑफिसर के लिए भरेंगे तो 2500 रुपए ये है, और 2000 रुपए SC ST EWS वालों के, और जनरल OBC वालों के 2500। अगर आप साथियों अकाउंट ऑफिसर के लिए भरते हैं तो 2500 ये है, 2000 ये है। अगर आप MTS के लिए फॉर्म भरते हैं तो 2000 रुपए लगेंगे साथियों, जनरल OBC वालों के 2000 रुपए। ठीक है। और SC ST और EWS वालों के 1800 रुपए लगेंगे भाई, देख लो ये तुम्हारी फॉर्म फीस लगने वाली है। ऑनलाइन आवेदन है साथियों। ठीक है जी। तो ये फॉर्म फीस है MTS की 2000 रुपए, जनरल OBC की, और EWS SC ST की 1800 है। ठीक है साहब, ये चीजें हो गई क्लियर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है होनी चाहिए। ठीक है साहब, ये तो बात समझ गए हम। ठीक है जी। अब हम और भी आगे बात कर लेते हैं चयन प्रक्रिया इसके बारे में। तो देखो एक बार रुको, हाँ यहाँ पर देखते हैं डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी। प्री एग्जाम होगा, मेंस एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा साथियों। ठीक है। और वेबसाइट के ऊपर आपको सारी चीजें उपलब्ध करवा दी गई हैं, जैसे भाई आपका प्री टेस्ट है, मेंस एग्जाम है, सिलेबस है, ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट वगैरह, मार्क्स है, जो भी लिस्ट है वो एलिजिबल कैंडिडेट के पास में आ जाएगी। रोल नंबर वगैरह, डेट एंड वेन्यू टेस्ट वगैरह, इनकी सारी अपडेट आपको वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी कि भाई आपका एडमिट कार्ड जारी हो गया है, कब आपका एग्जाम होगा, ये सारी चीजें होंगी। तो प्री एग्जाम, मेंस एग्जाम और इंटरव्यू, ये चीजें, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, और फिर आपकी मेरिट लिस्ट जारी होगी। ठीक है साहब, ये पूरी की पूरी जानकारी आपको टेलीग्राम के ऊपर उपलब्ध करवा दी गई है। पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। जो भी भाई बहन पात्रता रखते हैं वो फॉर्म लगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है साथियों। परमानेंट भर्ती है, बिल्कुल नो टेंशन रहिए आप। तो आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं, और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।